हरे कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को विश्वकर्मा जी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार विश्वकर्मा जी ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र थे। विश्वकर्मा जी एक ऐसे इंजीनियर थे जो कारखानों में, उद्योगों में मशीनों और पुर्जों का निर्माण किया था। इस दिन वर्कशॉप, मशीनों, कारखानों, औजारों, कार्यस्थल, दुकान आदि छोटे बड़े संस्थानों की साफ सफाई कर पूजा अर्चना की जाती है और भगवान विश्वकर्मा जी से निवेदन किया जाता है। ऐसा करने से उन्नति होती है और मनोकामना अति शीघ्र ही पूरी होती है। हर साल 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। तो विश्वकर्मा भगवान को दुनिया का पहला इंजीनियर कहा जाता है। विश्वकर्मा जयंती पर औजारों की पूजा की जाती है। जिस भी औजारों की मदद से आप काम करते हैं उसी औजार की हमें पूजा करनी होती है। तो विश्वकर्मा जयंती पर हमें पूजा कैसे करनी है? तो सबसे पहले स्नान आदि करने के बाद उत्तर दिशा की तरफ हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम पीले कलर का कोई भी वस्त्र बिछा लेंगे। आप चाहें तो लाल कलर का कपड़ा भी बिछा सकते हैं। इसके बाद विश्वकर्मा जी की कोई भी फोटो आपके पास है या तस्वीर आपके पास है, चावलों का आसन देकर हम उसको चौकी पर विराजमान करेंगे। इसके बाद विश्वकर्मा जी की फोटो के सीधे हाथ की तरफ हमें कलश की स्थापना करनी है। थोड़े से चावल रखकर हम अष्टदल कमल बना लेंगे और कलश की स्थापना करेंगे। अगर आपको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता है तो आप सिंपल तरीके से चावल रखकर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश को शुद्ध जल से कंठ तक भर लेंगे। उसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे, एक सुपारी डालेंगे, फूल डालेंगे और चावल डालकर हम कलश को तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम कलश पर पंचपल्लव लगाएंगे। पंचपल्लव लगाने के लिए आप 5 या 7 अशोका या आम के पत्ते ले सकते हैं। पत्तों पर हम रोली और चंदन से तिलक कर लेंगे। इसके बाद पत्तों को कलश पर सजा देंगे। इस तरह से हमारा जो कलश है वो पूर्ण हो जाएगा। कलश के ऊपर जटा वाला आप नारियल रख सकते हैं या चावल की भरी हुई एक प्लेट रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जटा वाला नारियल लिया है, मैं उसको स्थापित करूंगी कलश के ऊपर। और नारियल पानी वाला होना चाहिए, आप बजाकर देख लीजिएगा, उसमें पानी अवश्य होना चाहिए। जो भी आप नारियल ले रहे हैं उसके ऊपर एक चुनरी या फिर आप कलावा लपेट सकते हैं। इसके बाद में हम गणेश जी को स्थापित करेंगे। चावल या फूलों का आसन देकर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। और अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो आप सुपारी पर कलावा लपेट कर भी गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद सभी को हम यहाँ पर स्नान कराएंगे, यानी शुद्धिकरण करेंगे। भाव रूप में हमें सभी को स्नान करा देना है। तो 1 लोटा जल लेंगे और फूल की सहायता से जल को छिड़कते हुए हम शुद्धिकरण कर लेंगे। अब हम दीपक जलाएंगे। तो कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले दीपक जलाया जाता है, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। इसके बाद सभी को रोली और चंदन से तिलक करेंगे। दीपक पर भी हम रोली और चंदन से तिलक करेंगे और कलश पर हम स्वास्तिक बनाएंगे और तिलक पर सभी को चावल समर्पित करेंगे। इसके बाद सभी को हम यहाँ पर कलावा यानी मौली समर्पित करेंगे। अब हम सभी औजारों को रखकर उनकी पूजा करेंगे। जिस भी चीज़ से आप काम करते हैं, जैसे फ़ोन है, पेन है, स्टेपलर है, लैपटॉप है, कैमरा है, जिस भी चीज़ की सहायता से आप कार्य करते हैं उन सभी चीज़ों को हम रखकर चौकी पर उनकी पूजा करेंगे। तो थोड़े से फूलों का आसन देकर हम औजारों को रखेंगे। औजारों पर जल के छींटे लगाते हुए शुद्धिकरण कर लेंगे। और विश्वकर्मा पूजा वाले दिन औजारों से काम नहीं किया जाता है, सिर्फ उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद सभी को फूल समर्पित करेंगे। और अगर आपकी दुकान है या कोई बड़ा कारखाना है तब भी हमें पूजा इसी विधि से करनी है। और अगर घर में आप पूजा कर रहे हैं तब भी आपको इसी विधि से पूजा करनी है। विश्वकर्मा जयंती हर साल 17 सितंबर को मनाई जाती है। इस दिन सभी कुशल मजदूर व मशीनों से जुड़े लोग अपने अपने औजारों की और मशीनों की पूजा करते हैं। और कारखानों और उद्योगों, संस्थानों में इस दिन पूजा और हवन किए जाते हैं। इसके बाद सभी को भोग समर्पित करेंगे। अब हम पान के पत्ते पर रखकर भोग समर्पित करेंगे। तो अगर आपके पास मीठा पान है तो वो समर्पित कर सकते हैं, और अगर मीठा पान नहीं है तो आप पान के पत्ते पर सुपारी, लौंग और बतासे रखकर उनको समर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बतासे की जगह मोटी वाली मिश्री ली है। आप चाहें तो पंडित जी से भी बुलाकर ये पूजा अर्चना करा सकते हैं। अगर आप पंडित जी को हर बार बुलाना पॉसिबल नहीं होता है तो आप इस विधि से खुद से घर पर यानी कारखानों में पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके बाद मिठाई और फल समर्पित करेंगे और दक्षिणा समर्पित करेंगे। और जितने भी लोग आपके साथ पूजा में बैठे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं, उन सभी को प्रसाद मिल जाए उतना भोग प्रसाद हमें समर्पित करना होता है। इसके बाद जल समर्पित करेंगे और धूप दीप दिखाएंगे। इस तरह से हम पूजन करेंगे।
इसके बाद में हम आरती करेंगे। तो आप चाहे कपूर से भी आरती कर सकते हैं या जो आपने दीपक जलाया है उससे भी आरती कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद में हम विश्वकर्मा भगवान की आरती करेंगे। अगर आपको विश्वकर्मा भगवान की आरती नहीं आती है तो आप फ़ोन में चलाकर भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने कारोबार में तरक्की के लिए और अपने कार्य में बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जल का लोटा सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देंगे और भोग प्रसाद सभी सदस्यों में बांट देंगे। और चौकी को आप चाहें तो अगले दिन हटा सकते हैं या शाम को हटा सकते हैं। अगर इतने टाइम तक पॉसिबल ना हो तो आप सवा घंटे के बाद चौकी को हटा सकते हैं, यानी दिया शांत होने के बाद आप चौकी को हटा सकते हैं। दक्षिणा आप किसी को दान कर सकते हैं और जो मूर्ति है या तस्वीर है आप उसको यथा स्थान पर रख सकते हैं। और कलश के जल से घर में अथवा कारखाने में जल के छींटे लगा देंगे। उसके बाद जो बचा हुआ जल है उसे पौधे में डाल देंगे। और कलश के सिक्के और सुपारी को आप किसी भी कपड़े में बांधकर आप पैसों वाले स्थान पे रख सकते हैं। फूल और पत्ते जो भी हैं आप वो उनको गमलों में डाल सकते हैं। कुछ दिनों में वो खाद बन जाएंगे और इस तरह से आप विश्वकर्मा भगवान की जयंती पर पूजा अर्चना कर सकते हैं। विश्वकर्मा जयंती वाले दिन आप अपने औजारों की पूजा अवश्य कीजिएगा, जिससे आप अपने कार्य में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर सकें। पूजा विधि अगर आपको पसंद आई हो, बहुत सरल पूजा विधि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। त्योहारों से जुड़ी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।